अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। बिफोर स्टार्टिंग से तस्मिया विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 3 टॉपिक फ्रैक्शन की रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 68 पर है। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास हमारे फ्रैक्शंस के टॉपिक का एसेंस है, यानी कि इस टॉपिक में हमने जितने भी इस चैप्टर पे इस यूनिट पर हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उन सब का एसेंस है। उन सब का जो है हमें अगर इस रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तो हम बता सकते हैं कि इस चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर है और हम अच्छे से अंडरस्टैंड है और हम इसको अच्छे से समझ पाएँ और हम इसको अच्छे से सॉल्व जो है वो कर पाएंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने इनमें से करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना, 4 ऑप्शंस दी और इन ब्लैंक्स में फिल कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट है डैश इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें से कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है? 5/4 न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है और ये हमारे पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसके अलावा ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारे पास हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/1/2। ठीक है, तो बी पार्ट पर आ जाते हैं। डैश इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/4, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5 ये ही हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमने इधर फिलिंग द ब्लैंक में भी राइट कर देनी है। सी पार्ट में आ जाते हैं। 1/4 + 3/4 = 2। इसको हम सॉल्व करें तो हमने न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। 1 + 3 4, 4/4 हमारे पास, इसको करें ऐड तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4/4। ठीक है, 4 की तो आपस में कटिंग होती है, इन दोनों में 4 जो है वो कॉमन फैक्टर है। 4 × 1 = 4 होता है और 4 × 1 = 4 होता है। 1/1 को हम 1 ही राइट करते हैं, तो इसमें से हमने चूज़ कर लिया ये 1 वाला, तो ये और हमने अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल भी कर दिया। डी पार्ट पर आ जाते हैं। 7/6 - 2 6। ठीक है, 7 - 2 न्यूमरेटर्स में हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिनोमिनेटर तो रहेगा सेम। 7 - 2 होता है 5 5 6, तो इसमें से कौन सा ये वाला है, तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं और इधर जो है अपना 5 6 जो है नंबर राइट कर देते हैं। ई पार्ट पर आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 7 6 एंड 5। 7 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और 5 जो है होल नंबर है। जब हम किसी इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन से होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 5 तो 35 होगा, 35 6 आ जाएगा, तो इनमें से 35 6 तो ये है, तो हम इसको ब्लैंक में भी फिल जो है वो कर लेते हैं। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। टिक द लाइक फ्रैक्शंस। हमने उन फ्रैक्शंस को टिक करना है जो कि लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, आप देखते हैं 4/9 1/9 2/9, तीनों में डिनोमिनेटर 9 है। ठीक है, 9 पार्ट से हम करें तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, तो हमने इसको टिक कर देना है। 5 7 6 11 2 13, ये डिनोमिनेटर 7 11 13 आप इसमें सेम नहीं है, सो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, सो हम इसको टिक नहीं करेंगे। 2 17 9 23 11 12, इनमें 17 23 और 12 जो है वो डिनोमिनेटर्स हैं और वो सेम नहीं है, तो ये फ्रैक्शंस तो अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। 6 14 1 14 2 14, डिनोमिनेटर 14 सेम है, फ्रैक्शंस जो है वो लाइक है। 4 13 1 5 6 7, 13 5 7 सेम नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। 3 10 9 10 1 10, डिनोमिनेटर 10 सब में सेम है, तो ये फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शंस है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एंड राइट सिंबल लेस देन इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, हमने इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और ये सिंबल्स राइट करने। तो हम देखते हैं इन सब पार्ट्स में जो फ्रैक्शंस है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो हम न्यूमरेटर को जस्ट कंपेयर करते हैं, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस को जब कंपेयर करना हो तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। हमने कंपेयर करना है ए पार्ट में 9 10 और 5 7 को। ठीक है, तो 9 10 और 5 7 को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर 10 7 सेम नहीं है। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करने लगे इसे लाइक फ्रैक्शंस में, तो हमने जो 10 और 7 जो है डिनोमिनेटर है उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ठीक है, तो 7 और 7 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 70 है, तो अब हमने डिनोमिनेटर में
70 बनाना है और 9 10 के इक्वालेंट फ्रैक्शन जो है वो लिखनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं 9 10 को सॉल्व करते हैं। 9 10 और डिनोमिनेटर में हमने बनाना है 79 टाइम्स और 10 टाइम्स, ठीक है। तो 10 टाइम्स 7 = 70 होता है, इक्वालेंट फ्रैक्शन बनानी है। सो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है जिसको हमने डिनोमिनेटर से किया। 9 टाइम्स 7 हमारे पास हो जाता है 63 और 10 टाइम्स 7 हो जाता है हमारे पास 70, ठीक है। 63 70 जो है ये हमारे पास हो जाएगी 9 10 के इक्वालेंट फ्रैक्शन। अब 5 7 को भी सेम डिनोमिनेटर वाले इक्वालेंट फ्रैक्शन जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। हमने लिखा 5 7, अब हमने इसको बनाना है 5 टाइम्स और 7 टाइम्स। 7 टाइम 10 जो है वो 70 होता है, 5 टाइम 10 भी करेंगे, 5 टाइम 10 हो जाएगा 50 और 7 टाइम्स 10 हो जाएगा 70। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, कंपेयर करने के लिए इनके इक्वालेंट फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर सेम है इसको कंपेयर करेंगे। चूँकि 63 70 जो है वो ग्रेटर देन होता है 50 70 से, तो अब हमने क्या करना है 63 70 की जगह हम लिख लेंगे 9 10 और ग्रेटर देन हो जाएगा 50 70 से 5 7। तो हमारे पास इधर सिंबल कौन सा आएगा, 9 10 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो 9 10 ग्रेटर देन हो गया 5 7 से और ए पार्ट हमारा हो गया डन। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में 2 24 और 1 12। अब इनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, तो इसको डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं 2 और 24। इसका एक और मेथड है, हम इसमें डिनोमिनेटर सेम करने की जगह पहले हम देखें क्या इनमें कोई कैंसिलेशन होती है। 2 और 24 दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 टाइम्स 1 = 2 होता है, 2 टाइम्स 1 = 2 और 2 टाइम्स 4 यानी 1/12। अब ये 1/12 और 1/12 तो आप इसमें इक्वल होते हैं, तो इसमें कौन सा सिंबल आ जाएगा, इसमें इक्वल का आ जाएगा। हम दूसरे मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 24 और 12 डिनोमिनेटर से हमने इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है जो कि 24 हो जाएगा। तो फिर हम 2 और 24 को हमने डिनोमिनेटर्स में सेम 24 बनाना है, टाइम्स 1 टाइम्स 1। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स 24 ही होता है। और अगर 1 टाइम्स 12 का डिनोमिनेटर सेम किया जाए तो ये हमारे पास 1 12 टाइम्स 1 1 1 टाइम्स 1 12 टाइम्स 12 1 12। आगे से हमारे पास 2 हम देखते हैं कि ये हमारे पास हमने इधर जो है डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 12 को बनाना है 24। तो 12 टाइम्स 2 = 24 होता है, 1 टाइम्स 2 = 1 2 होता है। तो ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 24 हो जाएगा। हमारे पास 2 24 जो है वो इक्वल हो जाता है 2 24 के, क्योंकि दोनों सेम है। और ये वाला 2 24 तो 2 24 ही है, तो ये आ जाएगा 2 24 और ये हो जाता है 1 12। तो ये हमारा हो जाता है सॉल्व, बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट में 6 11 और 3 5। 6 11 और 3 5 में हमने डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले जो है वो हमने सेम करना है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 11 और 5 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 55 है, तो हमने 6 11 में लिख दिया। अब हमने 6 टाइम्स और 11 टाइम्स, 11 टाइम्स 5 = 55 होता है, तो 6 टाइम्स 5 भी कर लिया। 6 टाइम्स 5 होता है 30 और 11 टाइम्स 5 हो जाएगा 55। अब 3 5 को कन्वर्ट करते हैं, 3 और 5 को हमने बनाना है 55। तो 5 टाइम्स 11 55 होता है, तो 3 टाइम्स 11 भी किया तो वो हो गया 33। अब ये बन गया लाइक फ्रैक्शंस। अब कंपेयर करते हैं 30 चूँकि 33 से छोटा है तो 30/55 हो जाएगा, 30/55 हो जाएगा लेस देन 33/55। 30/55 हो जाएगा 6 11 और वो लेस देन हो जाएगा 3 5 के। और इसी तरह से हमारा सी पार्ट भी हो जाता है डन। तो इधर हमारे पास सिंबल आ जाता है लेस देन। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में हमारे पास है 8 9 और 1 2। 8 9 और 1 2 को कंपेयर करना है। 8 9 और 2 डिनोमिनेटर्स में है, ठीक है। 9 2 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 18 होता है, तो हमने डिनोमिनेटर में बना देना है 18। सबसे पहले 8 9 लेते हैं, ठीक है। 9 टाइम्स 2 18 होता है, तो 8 टाइम्स 2 भी किया। 8 टाइम्स 2 16 होता है और 9 टाइम्स 2 18 होता है, ठीक है। अब हम 1 2 को लेते हैं, 1 2 या 1/2, ठीक है। तो 1 2 टाइम्स 9 18 होता है, तो 1 टाइम्स 9 भी कर दिया और इधर आ गया 9 18।
चूँकि 16 जो है वो 18 से बड़ा, 16 जो है वो 9 से बड़ा होता है, तो 16 18th फिर ग्रेटर देन हो जाएगा 9 18th के, और 16 18th तो हमारे पास 8 9th के इक्वल था, ग्रेटर देन हो जाएगा, और 9 18th तो 1 2 के इक्वल था। तो इधर हमारे पास सिंबल आ जाएगा ग्रेटर देन का, और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। राइट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू द लोएस्ट फॉर्म। हमने इन फ्रैक्शंस को से इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि हम कटिंग भी कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते। ए पार्ट है 52 18th। तो सबसे पहले हम 52 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। 52 का फैक्टर्स कौन सा? 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। चूँकि अब 1 प्लेस पर 2 है, यानी 2 भी इसका फैक्टर है। 5 + 2 7 7 जो फिर ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 से चेक कर लेते हैं। 4 के लिए हम 56 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 56 को डिवाइड किया हमने 4 से, 4 टाइम्स 1 हो गया 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 6 आ गया नीचे, 4 टाइम्स 4 हो गया 16, यानी 4 तो इसका फैक्टर है। तो फिर हम लिख देते हैं 52 का एक फैक्टर हमारे पास 4 भी है, 5 1 प्लेस पे 2 है, 5 इसका फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर नहीं है, तो 6 भी 52 का फैक्टर नहीं है। 7 का कोई मल्टीपल 52 नहीं है, तो 7 भी 52 का फैक्टर नहीं है। 8 2 और 4 है, तो 8 से भी चेक कर, लेकिन 8 का कोई मल्टीपल 52 नहीं है, तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं है। 9 का भी कोई मल्टीपल 52 नहीं है, 9 भी इसका फैक्टर नहीं है, ना ही ये 10 का कोई मल्टीपल है। 11 का भी कोई मल्टीपल, 12 के टेबल में भी 52 नहीं आता। 12 4 टाइम 48 होता है, और 12 5 टाइम 60 होता है। 13 के टेबल का चेक कर लेते हैं। 13 हमारे पास 4 टाइम होता है। 13 चूँकि हमारे पास 4 टाइम होता है 52, तो हम इधर 13 लिख देंगे। हमने देखा 4 13 4 टाइम हो गया। अब 2 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि 52 के साथ और कौन सा फैक्टर है। उसके लिए हम 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, 52 लिखेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, 2 2 टाइम 4 माइनस करेंगे, 1 आ गया नीचे, हमारा 2 आ गया, 2 6 टाइम 12, और ये एक फैक्टर हमारा 26 आ गया, और एक 1 के साथ तो वही नंबर आता है, तो 1 के साथ 52 आ गया। ये हमने राइट कर दिए 52 के फैक्टर्स। 18 के कर लेते हैं। ये तो हमने बहुत दफ़ा किए हुए हैं। 1 2 3 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 और 18। ये रहे 18 के फैक्टर्स। इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हम देखते हैं कि इनमें जो है 2 के अलावा कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि सबसे बड़ा इनमें कॉमन हो। तो फिर हम लिख देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं 52 को, यहाँ कटिंग भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और 18 को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से। अब हमने 52 को 2 से डिवाइड किया, तो हमने इधर देखा कि जब हमने 2 से 52 को डिवाइड किया था तो 26 आंसर आया था। तो हम ऊपर 26 लिख सकते हैं 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स 9 इक्वल जो है वो 18 हो जाता है। चूँकि हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में करना था, हमने मिक्स नंबर में नहीं कहा हुआ कन्वर्ट करने को, तो हम इधर तक इसको सॉल्व करके छोड़ देंगे। आगे से हमारे पास आ जाता है बी पार्ट 17 और 51, ठीक है। 17 और 51 ना, अब हम 17 तो खुद ही प्राइम नंबर है, इसके 1 और 17 फैक्टर्स है। 51 1 है, ठीक है। 1 प्लेस पर 1 है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। 1 + 5 6, 5 + 1 6 होता है, यानी 3 इसका फैक्टर है। अच्छा, आगे से 4 1 प्ले 2 फैक्टर नहीं है, तो 4 भी नहीं है। 5 1 प्लेस पर 1 है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। आगे से 6 का भी कोई मल्टीपल 51 नहीं है। 7 8 9 10 किसी का मल्टीपल 51 नहीं है। 11 का मल्टीपल भी 55 और 44 होता है, 51 नहीं है। 12 का मल्टीपल भी हमारे पास 48 और 60 होता है, 51 नहीं है। 13 का मल्टीपल हमारे पास 52 होता है, और उससे पहले जो है वो हमारे पास 39 होता है। और 14 के मल्टीपल्स देखें, 42 और 56 जो 14 के मल्टीपल्स होते हैं, उनमें 51 नहीं आता। अच्छा, 15 का मल्टीपल्स देखिए, 15 के मल्टीपल्स में भी जो है 45 और उसके बाद 60 होता है। 51 15 का मल्टीपल भी नहीं है, 16 का भी नहीं है, 2 का नहीं है। तो 17 के मल्टीपल्स में देखें तो 17 टाइम्स 1 = 17, 17 टाइम्स 2 = 34, 17 टाइम्स 3 = 51। तो
अब हमारे पास 7 रिवर्स 2 हो गया, 3 आगे से 1 टाइम्स 51 जो है वो ही आ जाएगा, यानी ये इसके फैक्टर्स हैं। इनमें कॉमन फैक्टर्स तो 17 है, तो इसका मतलब है कि हम इधर 17 से डिवाइड करने लगे हैं। 17 को डिवाइड करेंगे 17 से और 51 को डिवाइड करेंगे 17 से। ठीक है, 17 1 टाइम 17 होता है और 17 3 टाइम 51 होता है, तो 1/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे से हम देखते हैं 9 11। अब 9 11 को हम 9 और 19 को हमने लोअर्स्ट फॉर्म में करना है। 9 के फैक्टर है 1 3 9 और 19 खुद ही प्राइम नंबर है तो 119। इसमें को 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर जस्ट जो है वो 9/19 ही आ जाएगा। ये इसकी लोअर्स्ट फॉर्म में ही है। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर ना होना तो वो अपनी लोअर्स्ट फॉर्म में ही होता है। अब आ जाता है 33 पे। ठीक है, 22 के फैक्टर 1 भी होगा और 2 से 2 है 1 प्लेस पे 2 से भी डिविजिबल है। 2 + 2 4 है, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ना आगे से ये 4 का मल्टीपल है। 5 6 7 8 9 10 किसी का मल्टीपल नहीं है। 11 टाइम्स 2 जो होता है वो 22 होता है, फिर हमारे पास आ जाएगा 22। इसी तरह से 1 3 11 और 33 जो है वो 33 के फैक्टर्स हैं। इनमें कॉमन फैक्टर जो है वो 11 है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है, 22 को डिवाइड कर दिया 11 से कर देना है और 33 को डिवाइड कर देना है 11 से। ठीक है, अब 11 जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। 22 जो है 11 टाइम्स 2 = 22 होता है और 11 टाइम्स 3 = 33 होता है, तो हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो जाता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। हमें क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में एनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस एंड टिक द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को टिक करना है और यूनिट फ्रैक्शन को सर्कल करना है। 9 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सेम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने टिक करना है। ठीक है, 1 6 न्यूमरेटर 1 है, यूनिट फ्रैक्शन है, तो हमने इसको सर्कल करना है। 7 2 ठीक है, 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, टिक करना है। 11 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, टिक कर देना है। और 1 9 न्यूमरेटर 1 है, यानी यूनिट फ्रैक्शन है, सर्कल कर देना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट। बुक के पेज नंबर 69 पर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स नंबर्स। हमने इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर पे या मिक्स फ्रैक्शंस पर। ए पार्ट है 7/5। इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 5 हम इसके लिए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा 7 जो ऊपर न्यूमरेटर है ये बन जाता है डिवाइडेंड और डिनोमिनेटर बन जाता है डिवाइजर। 5 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो 5 होता है और 7 - 5 तो 2 होता है। अब इसको हमने लिखना है। 7 5 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। जो हमारे पास क्वोशिएंट होता है वो हमारे पास सामने आता है, यानी 1 इधर आ जाएगा और साथ लाइन लगाएंगे। ऊपर जो है रिमाइंडर चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, 1 2 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाला 11 18। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, हम जो है 11 बन जाएगा डिवाइडेंड, 8 बन जाएगा डिवाइजर। 8 टाइम्स 1 = 8। 11 में से जब हमने 8 माइनस किया तो 3। ठीक है, 11 8 हमारे पास इक्वल हो जाएगा, हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा 1 और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3 और हमारे पास न्यू डिवाइजर आ जाएगा जो है 8। 1 3 8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 17 14 सो 4 पर। 17 4 हमारे पास 17 हो जाएगा डिवाइडेंड, 4 हो जाएगा डिवाइजर। 4 टाइम्स 4 हो जाएगा 16 और माइनस किया 7 - 6 1 1 - 1 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 17 4 हमारे पास इक्वल हो जाएगा, को हमारा क्वोशिएंट हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया हमारा क्वोशिएंट हो गया 4 और हमारा रिमाइंडर आता है 1 और डिवाइज़र है हमारा 4। 4 1 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। डी पार्ट पे आ जाते हैं, नंबर है हमारे पास 5 4। ठीक है, तो हमने रख दी 5 बन के डिवाइडर, न्यूमरेटर बन के डिवाइडर और 4 बन के डिवाइजर। 4 टाइम्स 1 = 4 माइनस किया 5 - 4 1। इसके हमने 5 4 की लिख दिया मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 1 जो है क्वोशिएंट है, 1 ही रिमाइंडर है और डिवाइजर जो है 4। 1 ये वाला 1 हमने यहाँ राइट किया, ये वाला 1 यहाँ और ये 4। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 7 में हम करने वाले हैं रिवर्स। हम कन्वर्ट करने लगे हैं, मिक्स नंबर हमें दिए गए हैं, इनको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में।
तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है कोशेंट वाले फैक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर से। इसको लिखने का तरीका ये है कि हम करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट करेंगे, ये वाला 1 को लिखेंगे टाइम्स 5 हो जाएगा, 1 टाइम्स 5 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे और ये वाला 3 जो है वो राइट कर देंगे और नीचे से ये वाला 5 जो है डिवाइज़र ही रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में ही रहेगा। आगे से हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 टाइम्स 5 जो है वो 5 हो जाएगा, प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 3 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा और नीचे 5 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम 5 + 3 इसको सॉल्व करके लिखेंगे, 5 + 3 8 हो जाता है और नीचे 5 जो है वो वैसे का ही वैसे आ जाएगा। इसी तरह से हमारा जो है ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट को करते हैं सॉल्व, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स 10 प्लस 5/10। 3 टाइम्स 10 हमारे पास हो जाता है 30 प्लस 5/10, ये हमारे पास हो जाता है 35/10। तो ये हमने कर लिया बी पार्ट डन। सी पार्ट में हम आ जाते हैं 6 4 7, तो हम इसको अब करते हैं। हमारे पास हो जाएगा 6 टाइम्स 7 प्लस 4 और नीचे आ जाएगा 7। 6 टाइम्स 7 हमारे पास क्या हो जाता है 42 प्लस 4 और नीचे आ जाएगा 7। 42 प्लस 4 किया तो हमारे पास आ जाएगा 46 7 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट है हमारा 2 टाइम्स 9 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 9, 2 टाइम्स 9 18 प्लस 1 आ जाएगा नीचे 9 और ये आ जाएगा 19 9th और हमारे पास डी पार्ट भी हो जाता है डन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, हमने राइट करना है फ्रैक्शन, जो दी गई फ्रैक्शंस है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। अच्छा, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं ए पार्ट में। हम देखते हैं ये जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें पहले फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना होता है लाइक फ्रैक्शंस में, देन हम उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं और जो न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर होता है वही फ्रैक्शन जो है सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात होती है हमने कन्वर्ट किस तरह से करना है इनको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में। हमने इनके जो है इनके डिनोमिनेटर सेम करने होता है और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने जितने दिए गए फ्रैक्शंस हैं उन सब के डिनोमिनेटर का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होता है। ए पार्ट पर हमारे पास नंबर है 4 8 5 2 6 7 और 1 6। हमने 8 2 7 और 6 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 2 के लिखेंगे, 7 के और 6 के। लेकिन अगर आपको मल्टीपल्स पे कमांड होगी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 8 और 2 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 8 होता है। अब हम 8 का 7 के साथ करते हैं। 8 और 7 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 56 होता है। अब हम 56 को 6 के साथ करते हैं तो हमारे पास 178 आ जाता है, ठीक है। तो हमने 178 जो है वो डिनोमिनेटर में बनाना है, तो हम इधर राइट कर देते हैं। हम भूलना चाहें रफली हम राइट भी कर सकते हैं ऊपर अपनी पेंसिल से साथ के 178 जो है वो हमने डिनोमिनेटर में बनाना है। अब हम लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को। पहले हम 4 8 को पकड़ते हैं और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं जिसका डिनोमिनेटर 178 हो, ठीक है। हमने लिख दिया 4 8, हमने लिखनी है इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास हो 178। तो अब हम 178 कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे 8 से 178 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 8 टाइम्स 2 इक्वल जो होता है वो हो जाता है 16, ठीक है। अब माइनस किया तो आ गया 1 और ये आ गया 8 नीचे। 8 टाइम्स 2 इक्वल होता है, सॉरी इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 168, ठीक है। तो हमने 168 को करना है, ठीक है। 168 को 8 से करना है। 8 टाइम्स 2 होता है 16, हमने माइनस किया, हमारे पास इधर आ गया 0 और इधर वाला 8 नीचे। 8 टाइम्स 1 होता है 8, यानी कि हमारे पास 0, हमारे पास आ गया 21, यानी हमने 21 ऐसा नंबर है जिसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करें तो 160 आ जाएगा।
तो हमने इसकी इक्वालेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर में भी सेम जो है 21 से करना है। 4 टाइम्स 1 इक्वल 4 हो जाता है, ठीक है। इधर आ गया 4 टाइम्स 2 इक्वल तो 8 हो जाता है, 84 आ गया। और नीचे हमने 8 टाइम्स 1 इक्वल 8 टाइम्स 2 इक्वल 16, तो 168 आ गया। तो हमने ये फ्रैक्शन बना दी। 4 8 जो है इक्वालेंट है 84 168। अब हम कन्वर्ट करते हैं 5 2 को। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। उसके लिए हम 168 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। हमने 168 राइट किया। 2 जो है वो 8 टाइम्स 16 होता है, माइनस किया 2 4 टाइम 8 होता है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। 84 है नंबर है जिसको हमने 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें 5 से भी, जाहिर सी बात है, करना पड़ेगा क्योंकि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। अब हमारे पास ये हमारे पास 84 नंबर था, ठीक है। 5 टाइम 4 जो होता है वो होता है 20, हमने लिखा 0, 2 कर दिया हमने कैरी। 5 टाइम्स 8 हमारे पास होता है 40 प्लस 2 हमारे पास हो जाता है 42, तो हमारे पास आ गया 420। आगे 2 टाइम्स 84, 2 टाइम्स 4 हमारे पास 8 होता है, 2 टाइम्स 8 16 होता है, 168। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाती है। 5 2 इक्विवेलेंट हो जाता है 420 और 1/168 के। अब हमने कन्वर्ट करना है 6 7 को, ठीक है। अब 7 को डिवाइड करेंगे 168 से तो हमें पता लग जाएगा कि किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने 168 को रखा, 7 टाइम्स 2 होता है 14, ठीक है। हमने माइनस किया, 6 माइनस 2 आ गया 4 आ गया 2, 28। 7 टाइम 4 होता है 28, तो हमारे पास आ गया 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो 6 को भी हम 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे से हम देखते हैं 6 टाइम्स 4 जो हो जाता है वो हो जाता है 6 टाइम 4 24 हो जाता है। 4 हमने लिखा और 2 हमने जो है वो कैरी कर दिया। 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 12 प्लस 2 हो जाता है 14, तो हमने इधर 14 जो है राइट कर दिया। 7 टाइम 4 जो है वो हो जाता है 8 और 2 को कैरी किया तो 7 14 15 16, तो 168 आ जाता है। तो इसको हमने लिख दिया। अब हम करेंगे 1/6 को कन्वर्ट इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के, जिसका डिनोमिनेटर होगा 168। तो हाँ, उसके लिए हम 166 कितने टाइम 168 है, तो हम उसके लिए 168 को डिवाइड कर देंगे 6 से। 6 2 टाइम्स होता है 12, 6 माइनस 2 4, 8 हमारे पास आ जाएगा। 6 8 टाइम 48 और हमारे पास 0 आ गया। आंसर हमारा आ गया 28। तो हमने 28 को ऊपर नीचे लिख देना, यानी 28 हमारे पास 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास 1 से भी। 1 टाइम्स 28 होता है, 6 टाइम 28 168 हो जाएगा। अब हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले वो वाली फ्रैक्शन लिखेंगे इनमें से जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है, ठीक है। 84 1 है 420 1 444 और 28 में से 28 स्मॉलेस्ट है, तो सबसे पहले हम 28/168 राइट करेंगे। ये हो गया हमारे पास कैंसिल। हमारे पास बचती हैं ये 3 फ्रैक्शंस, हमारे पास 84 120 और 144 आता है, ठीक है। इन तीनों में से छोटा जो है वो 84 है स्मॉलेस्ट, तो अब हम 84/168 राइट करेंगे। हमने ये भी राइट कर दिया। अब हमारे पास बच जाती है 420 और 144। अब इन दोनों में से हम 144/168 राइट, लास्ट में बच गया था 420 और 168, वो हमने राइट कर दिया। अब हमने इन फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो कि क्वेश्चंस पे हमें दी गई हुई हैं वो राइट करेंगे। जैसे 28/168 है, उसकी जगह हम 1/6 से राइट, 84/168 की जगह 4/8 राइट कर दिया, 144/168 की जगह 6/7 राइट कर दिया और 420 और 168 की जगह हमने 5 2 राइट कर दिया। अब हम इन्हें ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली देखेंगे। 420/168 जो है सबसे बड़ा, तो हम वो राइट कर देंगे। हमारे पास 420/168 राइट कर दिया। फिर हमारे पास सेकंड पर आ जाता है 144/168, 144/168 राइट कर दिया। फिर हमारे पास बचते हैं 84 और 24, तो हमारे पास आ जाएगा 84/168। लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 24/168। अब हमने इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं इधर वाली हैं वो लिख देनी है। 420/168 हमारे पास आ जाएगा 5 2, 144/168 हो जाएगा 6/7 और 168 हो जाएगा 4/8 और 24/168 हो जाएगा 1/6। तो ये हमारा ए पार्ट जो हो जाता है वो हो जाता है डन।
बी पार्ट पर हमारे पास है क्वेश्चन है 2 9 8 9 5 6 1/3। ठीक है, 9 और 9 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 9 हो गया, 9 और 6 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 18 हो गया, 18 और 3 का भी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 18 हो गया, यानी हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 18। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 9 को लिखा, वो हमारे पास हो गया 2 9, 9 टाइम्स 2 आता है 18, 2 टाइम्स 2 हो गया 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4 18। अब हम आ जाते हैं 8 9 को कन्वर्ट करते हैं। 8 9 8 लिखा हो हमने, ऊपर लिखा 8 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखा 9। 8 लिखा और 9 लिखा, 9 टाइम्स 2 होता है 18, तो 8 टाइम्स 2 भी कर दिया, 8 टाइम्स 2 हो जाएगा 16, 9 टाइम्स 2 हो जाएगा 18। आगे से हमारे पास है 5 6। ठीक है, तो हमने 5 6 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 6 हो जाएगा 5 टाइम्स और नीचे आ जाएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 3 होता है 18, तो 5 टाइम्स 3 भी करेंगे, 5 टाइम्स 3 हो जाता है 15 और 6 टाइम्स 3 हो जाता है 18। अब हमारे पास है 1/3। ठीक है, 1/3 का और 3 टाइम्स 6 होता है 18 और 3 टाइम्स हमारे पास 6 होता है 18, तो 1 टाइम्स 6 भी करेंगे, 1 टाइम्स 6 हो जाएगा 6 और 3 टाइम्स 6 हो जाएगा 18। नाउ हमारे पास आ जाते हैं, हमने इनकी कॉलन फ्रैक्शंस, इसका डिनोमिनेटर सेम है वो राइट कर लिया है। अब इनको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन सबसे आएगी 4 16 15 और 6। 4 18 पहले आएगा, फिर आ जाएगा 6 18, फिर आ जाएगा 15 18, देन 16 18। 4 18 हमारे पास 2 9 के इक्वलेंट है, 6 18 हमारे पास 1/3 के इक्वल है, 15 18 हमारे पास 5 6 के इक्वलेंट है और 16 18 हमारे पास 8 9 के इक्वलेंट है। अब हम इन्हीं फ्रैक्शंस को अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम 4 16 15 और 6 में से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कौन सा है। 16 जो है ग्रेटेस्ट न्यूमिनेटर है, तो 16 18 तो जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, देन 15 18। 16 18 हमारे पास 8 9 के इक्वल है, ये हमारे पास 8 9 के इक्वल है, और हमारे पास 15 18 हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है 5 6 के, और 6 18 1/3 के, और 4 18 2 9 के। और इसी के साथ हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 4 12 7 18 3 10 5 6। 12 और 18 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 36 है, 36 और 10 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 180 हो जाता है, 180 और 6 का भी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 180 हो जाता है। तो हमारे पास इनके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाता है 180, हमने बनाना है डिनोमिनेटर में 180। अब हमने क्या करना है, 12 हमने देखना है 12 के टेबल में 180 कब आता है, तो हम 180 से 12 को डिवाइड कर लेंगे। हमने क्या करना है 180 12 टाइम्स 1 इक्वल 12 होता है, 8 - 2 किया तो हमारे पास आ गया 4, 8 - 2 किया हमारे पास 6 और ये 0 आ गया। 12 टाइम्स 5 जो होता है वो हो जाता है 60, तो हमारे पास आ गया 15। तो हम 15 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 12 को, तो फिर हमने 4 को भी 15 से मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स 15 हमारे पास हो जाता है 60 और 12 टाइम्स 15 हमारे पास हो जाता है 180। अब हम देखते हैं 18 टाइम्स 10 जो होता है वो 180 होता है, तो हमने 18 टाइम्स कर लिया 10 और 7 टाइम्स कर लिया 10। ठीक है, तो अब हमने इक्वल के सिंबल इक्वल मार्क किया, हमारे पास आ गया ऊपर आ गया हमारे पास 70 और नीचे आ गया हमारे पास 180। अब हम कन्वर्ट करते हैं 3 10 को। 10 के टेबल में 180 कब आएगा, क्योंकि 0 0 कैंसिल करेंगे तो 18, यानी 10 के टेबल में 18 टाइम्स जो है वो 180 आएगा। तो हमने 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से भी, आगे से हमारे पास ये हो जाता है 3 टाइम्स 8 हमारे पास हो जाता है, 3 टाइम्स 8 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24, 4 2 कैरी किया तो 3 टाइम 1 3, 3 + 2 5, 54 हमारे पास आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 180। अब हम आ जाते हैं 5 6 पर। अच्छा, हमारे पास 180 है, तो 6 टाइम 2 होता है 18, तो 6 टाइम्स 20 हो जाएगा 180। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 6 टाइम 20 और 5 टाइम्स आ जाएगा 20। हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम 20 जो होता है 5 टाइम्स 10 होता है 100 और 6 टाइम्स 2 हो जाएगा 180।
अब हमने इन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है छोटे से बड़ा है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो होगी जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा। 60, 70, 54 और 100 में से 54 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 54 बाय आ जाएगा सबसे पहले। फिर 1 ये हो गया कैंसर। अब हमारे पास बच गया 60 जो आ जाएगा 60/100। फिर हमारे पास आ जाएगा 70/180 और लास्ट में आ जाएगा 100/180। अब हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है इधर से देख कर राइट कर लेते हैं। 54/180 हो जाएगा 3/10 के इक्वल। 60/180 इक्वल हो जाएगा 4/12 के। 70/180 हो जाएगा 7/18 के। 100/180 हो जाएगा 5/6 के इक्वल। अब हम करेंगे इन फ्रैक्शंस को अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में। 60, 70, 54 और 100 में से ग्रेटेस्ट 100 है। 100/180 आ जाएगा, फिर 70 है। 70/180 आ जाएगा, फिर 60 है। फिर 60/180 आ जाएगा, देन हमारे पास 54/180 आ जाएगा। अब हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट कर लेते हैं इधर से देखकर। हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है ऐड द गिवन फ्रैक्शंस। हमने इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ये लाइक फ्रैक्शंस है, इनके डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट हमने इनके न्यूमरेटर्स को आप इसमें ऐड कर देना है। ए पार्ट है 1/3 और हमारे पास 2/3। 1/3 में ऐड करना है 2/3, ठीक है। पहले हम इक्वल सिंबल मार्क करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है, एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम जो है 1 प्लस या सबसे पहले क्योंकि हमें क्वेश्चन में जस्ट ऐड द फॉलोइंग का हुआ है, पहले हम इनको बता देते हैं कि हम इनको करने के लिए 1/3 को हम ऐड करने लगे हैं 2/3 में, ठीक है। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सेम आएगा। 1 + 2 आ जाएगा। 1 + 2 तो हो जाता है 3 और 3 के 1 और 3 फैक्टर होते हैं और 3 के 1 और 3, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर सेम नंबर है। 3 × 1 = 3 हो जाएगा। 3 × 1 इक्वल जो है वो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, 1/1 हो जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ जाए हम उसको राइट नहीं करते। अब हम बी पार्ट में आ जाते हैं 11, 12 और 7, 12, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 11, 12 को ऐड करने को कहा हुआ है, ऐड कर देंगे उसमें 7, 12। अब देखते हैं इनमें डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट 1 टाइम लिख दिया 12। 11 + 7 18, 12। हमने देखा इनमें से तो 6 जो है वो इन दोनों का ग्रेटेस्ट फैक्टर है, तो 6 × 2 = 12 होता है और 6 × 3 = जो है वो 18 हो जाता है। तो फिर हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। 3, 2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट में 9, 5 और 4, 5। इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 9 5 में हमने ऐड कर देना है 4 5, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, हमने लिख दिया 5। 9 + 4 कर दिया, 9 + 4 हो गया 13। 13, 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सो आप इसमें इनकी कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। 1 और 13 फैक्टर है, 1 और 5 कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 5। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट में। हमारे पास है 3 9 में हम ऐड कर रहे हैं 7 9। 9 को जस्ट लिख दिया 1 टाइम, ऊपर न्यूमरेटर में हो गया 3 + 7, ये हो जाएगा 10 9। 10 और 9 में 1 के अलावा कोई फैक्टर ऐसा नहीं जो कि कॉमन हो, तो हमारा डी पार्ट भी हो जाता है डन और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस, हमने इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है और हम देख रहे हैं ये कि सब्ट्रैक्ट के फ्रैक्शंस है और हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शंस है और हमने इनके जब न्यूमरेटर पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है। ए पार्ट है 9 10 - 3 10। हमने क्या करना है, हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वल लिख दिया, अब लिखा हुआ है। अब हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, अब हम जस्ट 10 को सिंपल 1 टाइम लिखेंगे। 9 - 3 करेंगे, 9 - 3 हो जाता है 6 और ये हो जाएगा 6 10। 6 और 10 में 2 जो है कॉमन फैक्टर है, तो हम इसकी 2 से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 3 है, हमें पता है 6 होता है। 2 × 5 जो है वो 10 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 5।
अब बी पार्ट पर आ जाते हैं 8/13 माइनस 2/13, ठीक है। तो 8/13 माइनस 2/13 हमारे पास हो जाएगा 8, डिनोमिनेटर में 13 है, 1 टाइम आ जाएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 हमारे पास हो जाता है 6, 6 13, 13 प्राइम नंबर है। 6 और 13 में कोई फैक्टर ऐसा नहीं जो कि कॉमन हो, तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं 6/17 माइनस 1/17 हमारा सी पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 1 17, 6 माइनस 1 किया तो 5/17, हमारा सी पार्ट भी हो जाता है डन। डी पार्ट आ जाता है 4/7 माइनस 3/7, 4 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, 1/7, तो 1/7 हमारा हो जाता है आंसर और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं सोल्व द गिवन फ्रैक्शंस। अब हमें इन फ्रैक्शंस पे हमने क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर से, या प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन को, या मिक्स फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शंस को, और हम कुछ टर्म्स में डिवाइड भी करेंगे फ्रैक्शंस, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे होल नंबर को, या मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे होल नंबर्स को। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। ए पार्ट है 9 5 टाइम्स 7, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर से, तो हमारा जो होल नंबर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 ही आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 9 टाइम्स 7, ठीक है। 9 और 5 की भी आपस में कटिंग नहीं हो रही, ना ही 5 और 7 की आपस में कटिंग हो रही है, ठीक है। तो 9 टाइम्स 7 क्या होता है, 9 टाइम्स 7 तो 63 होता है, और 5 डिनोमिनेटर में सेम आ जाता है। इनमें कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन, हमने कटिंग पहले ही देख लिया, तो ये हमारा जो है ए पार्ट का आंसर हो जाता है। बी पार्ट पर आते हैं 4 to 11 टाइम्स 9 10th, ठीक है। अब हम देखते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन और ये मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करने लगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी, 4 टाइम्स आ जाएगा 11, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस आ जाएगा 2, और नीचे हमारे पास 11 आ जाएगा, टाइम्स आ जाएगा 9/10, ठीक है। 4 टाइम्स 11 हो जाएगा 44, और प्लस आ जाएगा हमारे पास 2, और नीचे आ जाएगा 11 टाइम्स 9/10, 44 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 46, 11 टाइम्स 9/10, ठीक है। 46 और 11 के आपस में और 9 और 10 के आपस में तो कोई कटिंग नहीं हो रही। आगे से हम इसको सॉल्व करते हैं। 46 टाइम्स 9 हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया 46 टाइम्स 9 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 11 टाइम्स 10, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 46 जो है 1 प्लेस पर 6 है, यानी ये 2 का मल्टीपल है, 2 से इसकी कटिंग हो रही है, और 10 भी 2 का मल्टीपल है। 10 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 होता है, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, यानी 2 टाइम्स 23 इक्वल जो है वो होता है। आगे से 23 और 5 की मजीद जो कटिंग वो नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 23 टाइम्स 9, और नीचे आ जाएगा 11 टाइम्स 5। अब 23 टाइम्स 9 को 9 टाइम्स 3 किया तो 27, 7 इधर राइट किया, और ये वाला 2 जो है हमने कैरी कर दिया। अब हम करते हैं 9 टाइम्स 2 18, 18 प्लस 2 20, तो हमारे पास आ जाएगा 207, और 11 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 1 5, 55, तो हमारे पास आ जाएगा 207/55। बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पे आते हैं 1 to 1/2 टाइम्स 7 8 9, एक हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक हमारे पास मिक्स नंबर है। तो सेम हम इसको इसी तरह से इसी प्रोसेस से लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम जो है वो लिख देते हैं 1 2 को ऐसे ही लिख देंगे टाइम्स, और ये हमारे पास हो जाएगा 7 टाइम्स 9 प्लस 8, 1 2 टाइम्स 7 टाइम्स 9 हमारे पास हो जाएगा 63 प्लस 8, 1 2 टाइम्स 6 71 9, अच्छा। अब हम इसको 1 टाइम्स 71 हो जाएगा, 2 टाइम्स 9, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आता है। ये हमारे पास 71 है, 2 टाइम्स 9 हमारे पास 18 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 71 18, तो हमारे पास सी पार्ट भी हो जाता है डन।
हम डी पार्ट में आ जाते हैं 3 2 11 टाइम्स 1 5 14। हमारे पास दोनों ही मिक्स फ्रैक्शंस हैं, तो ठीक है सबसे पहले हम आ जाते हैं ये वाले में। ये हमारे पास आ जाती है 2 टाइम्स 11 प्लस 2 11 टाइम्स 1 टाइम 14 प्लस 5 14। 3 टाइम 11 हमारे पास क्या हो जाता है 33 प्लस 2 11 टाइम्स 14 प्लस 5 14 35 11 टाइम्स 19 14। अब हो जाएगा 35 टाइम्स 19 11 टाइम्स 14। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई आपस में कटिंग तो नहीं हो रही है। 35 और 14 की तो हो रही है, तो हम इसको कर देते हैं। 35 और 14 दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं। 7 टाइम्स 5 होता है 35 और 7 टाइम्स 2 होता है 14। आगे से हम क्या करते हैं, हमारे पास इधर आ जाएगा 5 टाइम्स 5 टाइम्स 19 और डिनोमिनेटर पे हमारे पास आ जाएगा 11 टाइम्स 2। 5 टाइम्स 19 को करेंगे, 5 टाइम्स 9 क्या होता है 45, 5 हम 4 कैरी करते हैं, 5 टाइम्स 1 5, 5 प्लस 4 95। 11 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाएगा 22, 95/22 हमारे पास आ जाएगा आंसर। हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट है 1/4 टाइम्स 7 39। तो ठीक है सबसे पहले हमारे पास ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम्स 4 प्लस 1/4 टाइम्स 7 टाइम्स 9 प्लस 3/9। 1 टाइम्स 4 हमारे पास क्या हो जाता है 4 प्लस 1/4 टाइम्स 7 टाइम्स 9 हो जाता है 63 प्लस 3/9। 4 प्लस 1 क्या है, ये हमारे पास आ जाता है 5/4 टाइम्स 66/9। 66 और 9 को देखिए 6 प्लस 6 12, ये दोनों जो है वो 3 के मल्टीपल है, तो हम इसको पहले भी कटिंग कर सकते हैं। 3 2 टाइम्स 6 2 टाइम, और ये हमारे पास आ जाएगा 3। 3 टाइम्स 3 जो होता है वो 65 और 4 के आपस में नहीं होती, हम लिख देते हैं 5/4 टाइम्स 22/3। अच्छा 5 टाइम 22, 5 टाइम 2 हमारे पास 10 होता है, 0 1 कैरी किया, 5 टाइम 10, 10 प्लस 1 11, 4 टाइम 6 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 और नीचे आ जाएगा 12। उसको करने से पहले भी हम चेक कर लेते क्या कटिंग हो रही है। 4 और 22 की तो हो रही है। 2 जो है 2 टाइम्स 4 होता है और 2 1 टाइम 2 1 टाइम। तो अभी इसको हम मज़ीद जो है सॉल्व कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कटिंग ना करनी रहे। ये 5 टाइम्स 11 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स 3। 5 टाइम्स 11 हमारे पास हो जाता है 55 और 2 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 60। 655/6 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है और हमारा ये पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने एफ पार्ट में 16 डिवाइड बाई 9। ठीक है 16 डिवाइड बाई 9 है, तो हमने 16। अब हमने डिवाइड वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई से, और जो डिवाइड के बाद जो नंबर होता है होल नंबर 9 उसकी हमने बना देनी होती है यूनिट फ्रैक्शन 19। अब हमने न्यूमरेटर्स को सेम फ्रैक्शंस की तरह मल्टीप्लाई करना आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में। ठीक है, तो 1 टाइम्स 1 हमारे पास 1 होता है, 6 टाइम्स 9 हमारे पास हो जाता है 54। तो 154 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। अब हमारे पास 4 7/12 डिवाइड बाई 1 है और ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 4 टाइम्स 12 प्लस 7 और नीचे आ जाता है 12 और डिवाइड के जगह हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और 1 की जगह कर देंगे 1/1। ठीक है, तो अब हम 4 टाइम्स 12 की क्या हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स 12 48 और प्लस 7 और नीचे आ जाएगा 12। 1 डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम उसको स्किप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1।
ठीक है, 48 + 7 क्या हो जाएगा, 55 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे आ जाएगा 12। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास सेम वही नंबर आता है 55/12 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ गार्डन 7/12 ऑफ द ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, यानी कि अगर एक गार्डन के 12 पार्ट्स किए जाएँ, उसमें से जो 7 पार्ट हैं, यानी कि जितने भी उसमें ट्रीज़ हैं उसके 12 पार्ट किए जाएँ, तो उसमें जो 7 पार्ट है वो मैंगो ट्रीज़ के हैं। इन अनदर गार्डन, किसी दूसरे गार्डन में 9/12 ऑफ द ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, यानी कि किस दूसरे बाग के अगर 12 पार्ट्स किए जाए ट्रीज़ के, तो उसमें से 9/12 जो है वो मैंगो ट्रीज़ हैं। हाउ मैनी मैंगो ट्रीज आर देयर ऑल टुगेदर, तो इकट्ठे इन दोनों गार्डन्स में कितने मैंगो ट्रीज इकट्ठे हैं। ठीक है, नाउ हम ये फाइंड करना है, ऑल टुगेदर करना है, तो यानी हमने इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी मैंगो ट्रीज इन अ गार्डन, मैंगो ट्रीज इन द गार्डन 7/12 थे, मैंगो ट्रीज इन अनदर गार्डन 9/12 ट्रीज ऑल टुगेदर। अब हमारे हो जाएगा ट्रीज ऑल टुगेदर, ट्रीज ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा 7/12 + 9/12। अब हम क्या करेंगे, 7/12 में ऐड कर देंगे 9/12, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट 1 टाइम आएगा, यानी 12 को हम लिख देंगे 1 टाइम, 7 में ऐड कर देंगे 9। ठीक है, जब 7 में हमने 9 ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा 16, 16 और 12। 16 के फैक्टर्स हैं, 16 और 12 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है, तो हम 4 से कटिंग कर देते हैं। 4 × 4 = 16 होता है, 4 × 3 = जो है वो 12 हो जाता है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है 4/3। ठीक है, तो गार्डन्स में ट्रीज ऑल टुगेदर कितने थे, मैंगो ट्रीज ऑल टुगेदर कितने इकट्ठे, 4/3 जो है वो मैंगो ट्रीज हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हानिया हैज़ 12 4/7 मीटर ऑफ रिबन, हानिया के पास 12 4/7 मीटर ऑफ रिबन है। शी वांट्स टू कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, वो चाहती है कि वो इस रिबन को 8 इक्वल पीसेस में कट कर दे, यानी कि ये होल है इसके पीसेस करने हैं। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हम इस मिक्स नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। हानिया हैज़ रिबन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसेस कितने करने हैं 8, द लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल 12 4/7 डिवाइड बाई 8 मीटर। अब सबसे पहले हम 12 4/7 मिक्स नंबर को कन्वर्ट करने वाले हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 × 7 + 4/7 और ये डिवाइड की जगह हम कन्वर्ट कर देंगे। डिवाइड करने के लिए हम इसको मल्टीपल टाइम्स के सिंबल में कन्वर्ट करते हैं और 80 यूनिट फ्रैक्शन जो है वो राइट कर देंगे। ठीक है, 12 × 7 हमारे पास होता है 84, तो हम 84 राइट करेंगे, +4 और 7 और टाइम्स आ जाएगा 1/8 और साथ हमारे पास आ जाएगा मीटर। 84 + 4 88, 7 टाइम्स 1/8 मीटर। आगे से हमारे पास हो जाएगा 88 टाइम्स 1 7 टाइम्स 8 मीटर। अब हम देख रहे हैं 88 और 8 की कटिंग होती है। ठीक है, कैसे, 8 × 1 = 8, 8 × 1 1। ठीक है, तो 11 आ जाता है, 11 हमारे पास आ जाता है 11 टाइम्स 1 और 7 टाइम्स 1 मीटर। 11 टाइम्स 1 होता है 11/7 मीटर, जो है वो हमारा पास आंसर आ जाता है। यानी कि रिबन के हर पीस की जो 8 पीसेस किए हैं उसमें हर पीस की लेंथ जो होगी वो होगी 11/7 मीटर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है डन। अच्छा, 14 स्टेट जमाल रीड्स 2/7 of 140 pages of a book and Farhan read 2 times more than Jamal. How many pages does Farhan read? ठीक है, सबसे पहले हमने जमाल रीड्स के पेजेस बताने हैं, उसको हम 2 × 7 of 140 एट द टाइम्स का सिंबल लेकर उसको फाइंड करेंगे। फिर हमने फरहान ने कितने रीड किया है, जो जमाल का आंसर आएगा उसको 2 टाइम्स कर देंगे, तभी वो जो है 2 टाइम्स होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फरहान के रीड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जमाल रीड्स पेजेस ऑफ अ बुक इक्वल्स टू
2 आउट ऑफ 7 ऑफ 140, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 आउट ऑफ 7 ऑफ की जगह आ जाएगा टाइम्स का सिंबल 140। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल नंबर से, तो हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना होल नंबर से, डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा 2 टाइम्स 140। अब हम देखते हैं 7 और 14 की कटिंग हो रही है, ठीक है। 7 टाइम्स 1 इक्वल 7 होता है, 7 टाइम्स 2 इक्वल 14 होता है, और साथ ये वाला 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो हमने इसको अब सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 20, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 ना उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा आंसर आ जाता है 40। तो हम इधर लिख देते हैं 40। आगे से हमारा जो है हमने क्या फाइंड करना है कि फरहान ने कितने पेजेस जो है वो रीड किए हैं। फरहान रीड्स पेजेस ऑफ अ बुक, ठीक है। फरहान रीड्स पेजेस ऑफ अ बुक क्या हो जाएगा 2 टाइम्स डिमांड रीड पेजेस ऑफ अ बुक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल के नीचे इक्वल, 2 के नीचे 2, टाइम्स के नीचे टाइम्स, डिमांड रीड पेजेस ऑफ अ बुक हो जाएगा 40। 2 टाइम्स 40 हमारे पास हो जाता है 80, तो हमारे पास 80 जो होता है वो हो जाएगा आंसर। ओके, यानी कि अगर जमाल ने 40 पेजेस रीड किए हैं तो फरहान ने 80 पेजेस जो हैं वो बुक के रीड कर लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, रिव्यू एक्सरसाइज हो जाती है डन। ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 1, ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 2, ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 3, ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 4, ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 का ए बी सी पार्ट, डी ई पार्ट, एफ जी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।